हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया और अच्छा होंगे। तो आज हम इसमें देखने वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो नोमेनक्लेचर चैप्टर है वह क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसमें हमें यदि हम क्लास 11th को अच्छी तरह से नहीं पढ़ लेते, यानी नोमेनक्लेचर चैप्टर यदि हम नहीं पढ़ लेते क्लास 11th का, तो मेरा क्या हो जाएगा, क्लास 12th बर्बाद हो जाएगा। तो आज हम इसमें क्या करेंगे, नोमेनक्लेचर चैप्टर स्टार्ट करने वाले। इसमें हम देखेंगे कि जितना भी सारा ऑर्गेनिक नेमिंग होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसका जो हम नेमिंग करते हैं, क्या करते हैं, उसका जो हम नेमिंग करते हैं, उसका जो हम नेमिंग करते हैं, और नेमिंग कैसे होता है, नहीं होता है। और यदि हम बिना नेमिंग किए हुए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को छोड़ करके यदि हम क्लास 12th प्रवेश कर जाते हैं तो मेरा क्या होगा, हम आज उसी पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कुछ पॉइंट्स दिया गया है। क्या दिया है कि बिना नोमेनक्लेचर के, क्या दिया है कि बिना नोमेनक्लेचर के मेरा पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बर्बाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आज दिनांक 25/5/2022 को वेलकम केमिस्ट्री में बैठ करके क्या करना है, वेलकम केमिस्ट्री में बैठ करके सरस्वती मैया का कसम लेते हैं कि पूरा ऑर्गेनिक चार्ट जाएंगे। क्या करना है हमें, क्या करना है हम लोगों को कि पूरा ऑर्गेनिक चार्ट जाना है। और आपको यहाँ पर क्या करना है, हस्ताक्षर कर देना है कि सच में हम क्या कसम खाए थे या नहीं खाए थे। समझा? तो खैर हम आगे चलते हैं इसमें। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। तो चलो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं। क्या करते हैं, हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ से आया, नहीं आया, हम उसको आज क्या करेंगे, इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले क्या दिया गया है कि अकॉर्डिंग टू वेर्जेलियस वाइटल फोर्स थ्योरी, यानी 1780 के दशक में, कब, 1780 के दशक में, अकॉर्डिंग टू वेर्जेलियस वाइटल फोर्स थ्योरी ऑर्गेनिक कंपाउंड आर ओनली फॉर्म्ड लिविंग सेल। यानी 1780 के दशक में जो एक वेर्जेलियस वाइटल थ्योरी फोर्स दिया गया था, उसमें क्या दिया गया था कि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, वह कहाँ से प्राप्त होता है, ओनली लिविंग सेल से। कहाँ से प्राप्त होता है, ओनली लिविंग सेल से। एंड नो एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर्ड एंड, और कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं कर सकते। यहाँ तक उस समय पता था। कब तक पता था, 1780 के दशक में। तो देखो, रेडिएंट यानी लाल चिट्टी के डंक में जो पाया जाता है वह कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। दूसरा जो होता है मिल्क में, वह मिल्क में कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड में क्या होता है, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होता है। क्या होता है, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होता है जो दूध को किससे में बदल देता है, दही में बदल देता है। अगला है लेमन। लेमन का जो एसिड पाया जाता है, लेमन, वह कौन सा होता है, साइट्रिक एसिड। और दूसरा एप्पल जो हो जाता है वह किस में पाया जाता है, मेलेनिक एसिड। क्या पाया जाता है उसमें, मेलेनिक एसिड। आगे हम देखेंगे उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद क्या हुआ कि होलर, यानी होलर जो फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं, किसको, होलर को फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से हम क्या करते हैं, जानते हैं। तो उसने क्या किया, सबसे पहले प्रिपेयर किया फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया इन लेबोरेटरी। उसने क्या किया कि सबसे पहले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्राप्त किए वह क्या था, यूरिया था। क्या था, यूरिया। और कहाँ पर किया था, लेबोरेटरी में। तो उसने क्या किया कि अमोनियम साइनेट को क्या किया, कुछ देर तक छोड़ दिया। अमोनियम साइनेट का जो रिएक्शन करवाने के लिए कुछ देर तक छोड़ दिया, तो उससे क्या बन गया, यूरिया बन गया। क्या बन गया, यूरिया। हम यूरिया को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पर लिखे, समझ देखना ध्यान से, C+O, उसके बाद NH2, उसके बाद फिर क्या कर सकते हैं, NH2 हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। इसको हम अलग करके वैसे भी लिख सकते हैं। आगे जो दिया गया, क्या दिया गया, यूपेक यानी IUPAC। IUPAC क्या होता है, IUPAC क्या एक संस्था है, क्या एक संस्था है केमिस्ट्री का, जहाँ पर कोई भी यदि आप केमिस्ट्री में कुछ खोज किए तो सबसे पहले आपको क्या करेगा, IUPAC में जमा करना पड़ेगा। तो उसी का क्या नाम है, पूरा फुल फॉर्म यदि हम देखना चाहेंगे तो क्या, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या दोस्तों, कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। समझना, ध्यान से समझते जाना। अब आगे क्या दिया गया, आगे अब हम कुछ देख लेते हैं बॉन्ड के बारे में। क्या देख लेते हैं, बॉन्ड के बारे में देख लेते हैं कि बेसिक आइडिया अबाउट बॉन्डिंग, यानी जो कुछ हम बॉन्ड करेंगे उसमें जो आपस में एक दूसरे के साथ जो एटम्स जुड़ा रहता है उसको हम क्या करेंगे, बॉन्डिंग में देखें कि बेसिक आइडिया अबाउट बॉन्ड। क्या देखेंगे कि कार्बन जो होता है वह जनरली 4 बॉन्ड बनाता है किसी के साथ। क्या होता है, कार्बन जो होता है, क्या होता है दोस्तों, कार्बन जो होता है वह जनरली हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, किसके साथ, किसी भी साथ। देखो कार्बन हमेशा इस तरह बॉन्ड बनाएगा। कार्बन देखो किधर हो गया, एक यहाँ पर हो गया, दूसरा यहाँ हो गया, तीसरा यहाँ हो गया, चौथा यहाँ पर हो गया।
कार्बन यानी बैलेंस, कार्बन हमेशा कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है किसी के साथ, क्योंकि इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन में 4 बचता है और 4 क्या करता है, बॉन्डिंग में भाग लेता है। अगला जो है कि नाइट्रोजन हमेशा जनरली 3 बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन हमेशा कितना बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन जो आपस में बॉन्डिंग बनाएगा वह कैसे बनाएगा, देखो नाइट्रोजन इस तरह रहेगा, एक बॉन्ड इधर बनाएगा, एक इधर बनाएगा, एक इधर बनाएगा, और यहाँ पर एक लोन पेयर हो जाएगा, जिसको हम इस तरह से क्या करेंगे, कर सकते हैं, समझना। इस तरह से हम इसको घेरा लगा सकते हैं। आगे जब हम देखेंगे ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है किसी भी साथ। ऑक्सीजन जो आपस में जुड़ा रहेगा, ऑक्सीजन कैसे जुड़ा रहेगा, आपस में इस तरह से जुड़ा रहेगा किसी के साथ, या फिर आपस में इस तरह से जुड़ा रहेगा, या फिर किस तरह रहेगा, हो सकता है इस तरह भी ऑक्सीजन हमेशा आपस में जुड़ा रहेगा। आगे हम देखेंगे हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन जो होता है जनरली 1 बॉन्ड बनाता है हमेशा किसी के साथ भी। यदि हम CH के साथ देखते हैं तो आपस में 1 बॉन्ड के साथ जुड़ा रहेगा। अगला क्या दोस्तों कि हेलोजन, हेलोजन जो होता है, हेलोजन किस ग्रुप को नाम था, यानी ग्रुप 17 को। कौन सा ग्रुप को, ग्रुप 17 R नाव H हेलोजन, ग्रुप 17 R नाव H क्या जानते हैं, हेलोजन नाम, हेलोजन नाम से जानते हैं किसको, ग्रुप 17 को। अब देखते हैं आगे क्या दिया गया है। आगे भी क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं, यानी ऑल कार्बन कंपाउंड, जितने भी सारे कार्बन कंपाउंड होते हैं क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। यानी ऑल कार्बन कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्सेप्ट CO2, यानी CO2 को छोड़ करके, और दूसरा कार्बोनेट ऑफ साल्ट, कार्बोनेट ऑफ साल्ट क्या हो जाएगा, कार्बन और उसके नेट्स के कार्बोनेट ऑफ साल्ट के साथ, जैसे CaCO3, K2CO3, Na2CO3, जितना भी ये सब क्या है, कार्बोनेट ऑफ साल्ट है, किसका, साल्ट का कार्बोनेट है। और जो यहाँ हो गया CH3OH, CH3COOH, CH3NH2 ETC जो होगा क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जितना भी सारा मिल करके बना रहेगा लगभग क्या रहेगा, और ज़्यादातर इसमें जो मात्रा होता है वो कार्बन और हाइड्रोजन का होता है, किसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड में, किसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड में। अगला हम देखेंगे अब जो अगला देखने वाले हैं वह क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या, मेथड फॉर राइटिंग ऑर्गेनिक फार्मूला, मेथड फॉर राइटिंग ऑर्गेनिक फार्मूला ने, ऑर्गेनिक फार्मूला को हम कैसे लिखेंगे उसको हमें इसमें यहाँ पर क्या करना है, देखना है। पहला क्या है, स्ट्रक्चर फार्मूला, पहला क्या है, स्ट्रक्चर फार्मूला, दूसरा क्या है, कंडेंस फार्मूला, और तीसरा बॉन्डलाइन फार्मूला। अब देखते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला में हम क्या करते हैं। स्ट्रक्चर फार्मूला में आपको यहाँ पर दिया गया, क्या दिया गया, और सबसे पहले आपको एक चीज़ हम बता देते हैं कि आप सब कॉपी में अपने उतारते जाना, छापते जाना, क्योंकि यदि आप नहीं छापोगे तो क्या हो जाओगे, बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत होगा, तो इसलिए आप सब छापते जाना। और आपसे यदि हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ें, क्योंकि वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा बहुत आसानी से, समझा। तो इसमें क्या है, स्ट्रक्चर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला में हम क्या करेंगे, पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे, यानी किसी भी कंपाउंड का जो हम स्ट्रक्चर लिखेंगे उसका क्या करेंगे, पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे। दूसरा आ जाता है कंडेंस फार्मूला में, कंडेंस फार्मूला में क्या करेंगे, यहाँ देखो हिंदी में लिख दिए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, कि खाली फार्मूला लिखेंगे, वो भी चिपका के एक दूसरे के साथ, किसके साथ, सटा के। और बॉन्डलाइन फार्मूला में इसमें क्या करेंगे कि इसको टेढ़ी मेढ़ी, देखो सबसे पहले इसका एक एग्जांपल दे लेते हैं। एग्जांपल आपको यहाँ पर दिया गया, क्या दिया गया, आज जो एग्जांपल दिया गया इसमें क्या दिया गया कि इसमें बोला कि स्ट्रक्चर लिखना है, यानी इसका लिखना है CH4 का हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर फार्मूला में लिखना है। तो स्ट्रक्चर फार्मूला में क्या करेंगे, 4 कार्बन है जुड़ा हुआ है, किसके साथ, कार्बन के साथ, तो क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन इधर दिए, दूसरा इधर दिए, तीसरा इधर दिए, चौथा इधर दिए, और क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। अब हम देखेंगे कंडेंस फार्मूला में, अब CH4 को क्या करेंगे, CH4 को हम क्या करेंगे, कंडेंस फार्मूला में लिखेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, खाली फार्मूला हम यहाँ पर क्या किए, लिख दिए या नहीं लिखें, जरूर लिख दिए। अगला हम देखेंगे कि इसको टेढ़ी मेढ़ी लाइन से दिखाएंगे बॉन्ड लाइन में, यानी इसे हम जिगजैग मोशन के भी नाम से जानते हैं, किसके, जिगजैग, ZIGZA, जिगजैग, ZAG, जिगजैग के भी नाम से इसको हम जानते हैं। अब यहाँ पर क्या दिया गया जिगजैग में, कि इसको टेढ़ी लाइन के द्वारा दिखाएंगे, टेढ़ी लाइन को प्रत्येक कॉर्नर का एक कार्बन आइटम्स डिनोट करेंगे, ठीक, यानी जितने भी सारा होता है इसको टेढ़ी मेढ़ी लाइन से द्वारा हम दिखाएंगे, इस तरह से हम दिखाएंगे, टेढ़ी मेढ़ी हो गया।
अब यहाँ पर जितना कॉर्नर है, एक कॉर्नर यहाँ है, दूसरा कॉर्नर यहाँ है, तीसरा कॉर्नर यहाँ है, चौथा कॉर्नर यहाँ है, पांचवा कॉर्नर यहाँ है। इसमें प्रत्येक कार्बन को हम क्या करेंगे, दिखाएंगे। अच्छा, एक पॉइंट इसमें और दिया गया है। क्या दिया गया है कि बॉन्ड लाइन फार्मूला को लिखने के लिए कम से कम 3 कार्बन आना जरूरी है, क्योंकि बॉन्ड लाइन हम फार्मूला लिखेंगे तो उसमें क्या रहना चाहिए, कम से कम 3 कार्बन। 1 2 3, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा। कम से कम 3 कार्बन रहना क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। क्या रहता है, जरूरी हो जाता है। तो इसको हम बॉन्ड लाइन फार्मूला के नाम से हम क्या करते हैं, जानते हैं। तो क्या स्ट्रक्चर फार्मूला, स्ट्रक्चर समझ में आया, कंडेंस फार्मूला समझ में आया, जिगजैग समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया। हम आगे चलते हैं। अब इसका क्या आ गया, स्ट्रक्चर आ गया। स्ट्रक्चर बनाना है इसमें। अब क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना है। किसका, यानी CH3 CH2 CH3 आज जो कंपाउंड दिया गया है उसका क्या करना है, आपको स्ट्रक्चर फार्मूला में लिखना है। तो स्ट्रक्चर फार्मूला में क्या किया गया, लिख दिया गया। क्योंकि इस कार्बन में यदि हम देखेंगे, इस कार्बन में देखेंगे तो कितना हाइड्रोजन होना चाहिए, 3 हाइड्रोजन। पहला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन हो गया। इस कार्बन में कितना होना चाहिए, 2 हाइड्रोजन, एक नीचे हो गया, एक ऊपर हो गया। इस कार्बन में कितना होना चाहिए, 3 हाइड्रोजन। पहला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन हो गया। अब इसको क्या करना है, कंडेंस फार्मूला में, कंडेंस फार्मूला में क्या करना है, ना तो स्ट्रक्चर में लिखना है, ना तो जिगजैग में लिखना है। क्या करना है, चिपका के लिखना है। चिपका के इसमें हम क्या किया, लिख दिए। अगला जो आ गया वो अगला क्या है कि इसको कभी भी, यानी इसमें कभी भी हाइड्रोजन को दिखाना नहीं, दिखाए नहीं देते। इसमें क्या करते हैं, कभी भी हाइड्रोजन को हम नहीं दिखाते हैं। दूसरा पॉइंट में क्या दिया गया, अगर कार्बन का 4 बॉन्ड ना हो तो H ले लेते हैं। सही बात, बिल्कुल। यहाँ बोला, क्या बोला कि इसमें यदि कभी हम हाइड्रोजन को नहीं दिखाते, क्या हम यहाँ पर हाइड्रोजन दिखाएं हैं, क्योंकि देखो इसका हम अच्छा से बना देते हैं। इस तरह दिया गया है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए। यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए। यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए। कार्बन होना चाहिए, नहीं चाहिए, बिल्कुल। हाँ, लेकिन हमें हाइड्रोजन को शो नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन है और कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन होना चाहिए, 3 हाइड्रोजन। यहाँ पर कितना होना चाहिए, 2। यहाँ पर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो हाइड्रोजन को हमें इसमें शो नहीं करना है। बिल्कुल वही बात बोला गया इसमें। अगला जो दिया गया है, अगला क्या दिया गया है, CH3 CH2 CH2 CH3। इसको अब क्या कर रहा है, अब हम कंडेंस फार्मूला को छोड़ते हैं, दूसरा चीज़ लिखते, क्या करते हैं, पहला एक क्या करते हैं, नोमेनक्लेचर में जो होता है, अब क्या करते हैं इसमें हम स्ट्रक्चर फार्मूला को दर्शाते हैं और दूसरा जिगजैग को। तो जिगजैग स्ट्रक्चर को सबसे पहले दर्शाते हैं। तो कितना कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, 4 कार्बन हो गया। यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4। अब इसको इस तरह भी लिख सकते हो, 1 2 3 4, इस तरह भी लिख सकते। इसको भी इस तरह कर सकते, 1 2 3 4, इस तरह भी इसको कर सकते हैं। या क्या हो गया, जिगजैग हो गया। आगे हम देखेंगे इस कंपाउंड को, यानी CH3 CH2 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 CH3। या कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, 1 2 3 4 5। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 हो गया। कार्बन तो हमें इसमें देख लिए, यहाँ पर भी हाइड्रोजन देख लिए। तो इसमें में जो है क्या है, कंडेंस जिगजैग मोशन में जो जिगजैग फार्मूला में लिखना है, और क्या करना है कि इसमें हमें हाइड्रोजन को शो नहीं करना है। बिल्कुल सही बात। अगला जो है अभी क्या है, स्ट्रक्चर फार्मूला। और दूसरा आ गया, क्या हो गया, कंडेंस फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला, जिगजैग हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल। बॉन्ड लाइन नोटेशन, या फिर हम इसको जिगजैग बोल सकते हैं। यहाँ पर कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन, 6 कार्बन, 6 कार्बन हो गया। यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गया। किस में, स्ट्रक्चर फार्मूला में। यहाँ पर हम अब क्या करते हैं, अब बॉन्ड लाइन में देखते हैं। बॉन्ड लाइन में 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। बॉन्ड लाइन में भी क्या आ गया, 6 कार्बन आ गया। बॉन्ड लाइन में भी क्या आ गया, 6 कार्बन। तो क्या हम यहाँ पर अच्छी तरह से इसको देख लिए। अगला जो है, अगला क्या है, अगला इस तरह से। अगला हम इसको क्या करेंगे, अगला हम इसको कैसे देखेंगे,
अगला हम इसमें जो देखेंगे और क्या देखते हैं कि CH3 CH3 दिया गया है, यानी कितना कार्बन है 1 2 3 4 4 कार्बन है। तो इसको हमें क्या करना है 4 कार्बन दिखाना है किसमें, बॉन्ड लाइन में 1 2 3 4। बस इसी जैसे इसको यहाँ पर क्या किया गया, इसको यहाँ पर नीचे लटका दिया गया और इसको यहाँ पर ऊपर लटका दिया गया। बस इतना ही दोनों में अंतर है और अंतर इसमें कुछ नहीं है। वैसे भी हम इसको क्या कर सकते हैं, यदि हम इसको यहाँ पर नहीं लिखते यानी मान लो इसको हम यहाँ पर क्या कर दिए, ख़त्म कर दिए और इसको हम यहाँ पर झुला दिए, तो क्या हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया। इसको अच्छी तरह से दिखने के लिए वहाँ पर लिया गया है। अगला जो दिया गया है वह अगला क्या है, अगला क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है दोस्तों, यहाँ पर देखना गड़बड़ाना नहीं। हाँ चलो ख़त्म कर दिया, यहाँ पर हो गया। ठीक, अब आगे देखते हैं, आगे क्या देखते हैं इसमें जो कार्बन है यानी 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। यहाँ पर कितना होना चाहिए 1, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर इसको नीचे लटका दिए जो यहाँ पर नीचे लटका हुआ है, यहाँ पर फिर इसको ऊपर चढ़ा दिए जो यहाँ पर चढ़ा हुआ है इस कार्बन के साथ, और एक आ गया यहाँ पर। हो गया, हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया। आगे जब हम इसमें देखेंगे तो आगे क्या दिया गया, आगे जो इसका दिया गया स्ट्रक्चर अभी क्या है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो समझने के लिए भी क्या है बहुत ज़्यादा ईजी है। यहाँ पर अब क्या किया गया, पहले क्या किया दिया गया, बॉन्ड लाइन को क्या किया गया पहले लिखा गया, और यहाँ पर क्या दिया गया स्ट्रक्चर को क्या किया गया लिखा गया है। समझा, बॉन्ड लाइन को पहले लिखा गया उसके बाद स्ट्रक्चर। अब हम इसमें देखते हैं, सबसे पहले कार्बन काउंट करते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 दिया गया है। यहाँ पर कितना कार्बन है 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर एक लास्ट में क्या दिया गया 8 दिया गया। अब देखो मुंडी किधर किधर घुमाया गया, एक यहाँ पर ऊपर में है तो यहाँ पर ऊपर दिया गया, यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन है, एक नीचे दिया गया एक नीचे दिया गया। क्या दिखा, बिल्कुल दिखा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, साफ भी है, देख लो यहाँ पर। अगला जो है, अगला क्या है, अब यहाँ पर आपको दिक्कत करेगा समझने में, क्या करेगा आपको यहाँ पर दिक्कत करेगा। दिक्कत तो वैसे भी करना नहीं चाहिए क्योंकि हम समझा रहे तो आप समझ भी गए होंगे। दिक्कत तो वैसे करना भी चाहिए नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी भी है। दिक्कत तो नहीं करना चाहिए। क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या दिया गया CH2 डबल बॉन्ड, बीच में जो है दिया गया वह क्या है डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ पर क्या करना है, इस और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो सबसे पहले इस और इस कार्बन के बीच में क्या किया डबल बॉन्ड दिए। उसके बाद में एक कार्बन को लास्ट में यहाँ पर जो ये कार्बन है उसको हम क्या किया यहाँ पर लास्ट में ऐड कर दिए, क्या हो गया बन गया स्ट्रक्चर। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इसका नेमिंग भी हम लिखना आगे देखेंगे। CH3 CH Cl CH2 CH3। अब यहाँ पर इस कार्बन पर क्या CH है, तो पहला कार्बन दूसरा कार्बन, पहला कार्बन दूसरा कार्बन के ऊपर क्या Cl, दूसरा कार्बन के ऊपर क्या आ गया Cl। यहाँ पर क्या है 3 नंबर में भी है, 3 नंबर में भी, 4 में ये है, 4 में ये है। समझा, समझ में आ गया होगा। आगे हम देखते हैं, यदि दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। आगे यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो क्या दिया गया त्रिभुज बना दिया गया ना, 3 कार्बन के साथ त्रिभुज बना दिया गया। एक कार्बन दूसरा कार्बन तीसरा कार्बन, पहला कार्बन दूसरा कार्बन तीसरा कार्बन। बस आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ इसको एक बॉन्ड लाइन में दर्शाना है और दूसरा स्ट्रक्चर में दर्शाना है। अगला जो देखेंगे हम वह क्या है, बस इसी तरह से क्या है एक यहाँ चतुर्भुज आपको दिया गया है, यहाँ पर भी क्या दिया गया चतुर्भुज बनाना है। तो यहाँ पर इसका कॉर्नर्स में क्या है, एक कार्बन है, 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। यहाँ पर क्या है पहला कार्बन दूसरा कार्बन तीसरा कार्बन चौथा कार्बन। आप किसी को भी पहला दूसरा कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अगला क्वेश्चन में यदि हम देखेंगे
तो यहाँ पर क्या किया गया, सिर्फ एक बढ़ा दिया गया। इस तरह से था पहले क्वेश्चन में, आगे बढ़ा दिया गया, यानी एक कार्बन बढ़ाया गया। तो एक कार्बन आप यहाँ पर बढ़ा दो, देखो इसके ऊपर बढ़ गया है एक कार्बन। अगला क्वेश्चन है, इसी तरह से इसका भी स्ट्रक्चर दिया गया है, आप इसका भी स्ट्रक्चर बनाएं। इसका भी स्ट्रक्चर बनाएं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका स्ट्रक्चर बनाओ और इसका भी क्या करो, आप बनाओ इसका स्ट्रक्चर। क्वेश्चन ये रहा, आप बनाएं, ज़रूर बनाएं। अगला जो दिया गया है, अगला क्या है, ये भी एक स्ट्रक्चर दिया गया है। यहाँ पर क्या दिया गया है, बॉन्ड लाइन में दिया गया है, और यहाँ पर आपको क्या करना, पूरा कंपाउंड्स को क्या करना है, शो करना है। तो बॉन्ड लाइन में आपको यहाँ पर कितना कार्बन है, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पाँचवा, छठा, सातवां, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया जी, बिल्कुल हुआ। अगला जब हम देखेंगे तो क्या दिया गया है, हम कुछ दिन में ऑफलाइन भी पढ़ाएंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आप सबों के लिए। इसको देखो, यहाँ पर त्रिभुज है और यहाँ पर एक त्रिभुज है, यहाँ पर दो त्रिभुज है। एक त्रिभुज सबसे पहले यहाँ बनाना है, दूसरा क्या करना है बबुआ, यहाँ बनाना है, बन गया। आगे क्या करना है, एक स्वास्तिक दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 में एक स्वास्तिक दिया गया है, यहाँ पर भी क्या करना है, एक स्वास्तिक को क्या करना है, बनाना है। तो अब देखो, इसको समझो। सबसे पहले एक बीच कार्बन लेना है, सबसे पहले क्या करना है, एक बीच कार्बन लेना है। बीच कार्बन ले लिए, यहाँ पर बीच कार्बन क्या है, यहाँ पर ले लिए। अब एक एक करके पूछिए, बढ़ाते जाओ। एक कार्बन यहाँ जोड़े, फिर इसको ऊपर किए, कार्बन यहाँ जोड़े, फिर ऊपर किए, एक कार्बन यहाँ जोड़े, फिर आगे बढ़ाएं, यहाँ जोड़ा, आगे बढ़ाएं, इस कार्बन को यहाँ जोड़े, नीचे किए, इस कार्बन को यहाँ जोड़ करके इसके साथ कर दिए, इस कार्बन को यहाँ किए, इसके बाद यहाँ किए, इसके बाद यहाँ फिनिश हो गया। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आज जो चैप्टर पढ़ा है, फिलहाल हम पढ़ा रहे, बात समझ में आ गया होगा। समझने के साथ साथ आपको अच्छी तरह से आ गया होगा। फिर हम मिलते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आज हम पेज नंबर 5 तक देखें।